सरकार गौसे आजम की बारगाह में खातून आती है, अर्ज करने लगी सरकार मुसलसल मेरी कई बच्चियां हैं सरकार, मेरे दिल में तमन्ना ये है कि बच्चियों के बाद एक बेटा मुझे मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, मेरा चिराग मुझे मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, नूरे चश्म मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, लखते जिगर मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। सरकार मैं नाराज नहीं हूँ, अल्लाह की अता पे मैं राजी हूँ। अल्लाह ने जो कुछ हमें दिया है, बेटा देना अल्लाह का काम है, बेटी देना अल्लाह का काम है, लेकिन आप अल्लाह के महबूब बंदे हैं, आप अल्लाह के महबूब वली हैं। सरकार आपके दरबार से कोई मायूस नहीं जाता है। सरकार मेरे हक में दुआ फरमा दीजिए ना, मुसलसल बेटियां हैं सरकार, एक बेटा अगर मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, एक बेटा मेरे घर में पैदा हो जाता बड़ा अच्छा होता। तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया खातून इंशाअल्लाह इस बार तेरे घर में तेरा नूरे चश्म पैदा होगा, तेरा बेटा तेरा लखते जिगर पैदा होगा। अब वो खुशी खुशी अपने मकान में चली जाती है। 1 महीने कट गए, 2 महीने कट गए, 3 महीने कट गए, मुसलसल 9 महीने का एक लंबा वक्त गुजर जाता है। लेकिन मर्जी मौला देखो कि इस बार भी घर में बेटी ही पैदा हुई, इस बार भी घर में फिर से बेटी पैदा हुई। लेकिन नाराज नहीं, कबीदा खातिर नहीं, दिल में जर्रा बराबर रंज नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करती है, बच्चे को साफ सुथरा करती है और सबसे पहले अपने चादर में छुपा करके गौसे आजम के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है। तो किसी मुरीद ने कहा सरकार वही खातून आई है जो दुआ के लिए आई थी। अल्लाह अकबर, गौसे आजम ने फरमाया अच्छा अंदर उसे बुलाया जाए। सरकार गौसे आजम की बारगाह में जब वो खातून आ गई तो आपने फरमाया बोलो क्या पैगाम लेके आई हो। तो उन्होंने अर्ज किया सरकार अल्लाह की रजा पे राजी हो, अल्लाह ने जो कुछ दिया है मैं उस पे खुश हूँ, बस दुआ कराने के लिए मैं आपकी बारगाह में आ गई हूँ। कहा क्या दिया है अल्लाह ने? कहा कि अर्ज किया कि सरकार अल्लाह ने फिर से मुझे बेटी अता फरमाया है, बेटियों के बाद मुझे फिर से बेटी मिली है। सरकार दुआ फरमा दीजिए, सरकार दुआ फरमा दीजिए, मैं कबीदा खातिर नहीं हो। सरकार गौसे आजम बड़े दयालु हैं, सरकार गौसे आजम बड़े करम फरमा है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया अच्छा लाओ तो तुम्हारी बेटी को अपने मेरे आगोश में दे दो, मेरी गोद में दे दो। सरकार गौसे आजम ने आगोश में ले लिया है, अपनी चादर मुबारक से बच्ची को ढाक दिया है। मुरीदीन मौजूद हैं, मुतवस्सिलीन मौजूद हैं, मोतक़ीदीन मौजूद हैं, देखने वाले लोग मौजूद हैं। या अल्लाह क्या होने वाला है? सरकार गौसे आजम ने अपने गोद में एक बेटी को ले लिया है। दुनिया हैरान है, दुनिया देख रही है, जरूर कुछ होने वाला है। अल्लाह अकबर, सरकार गौसे आजम ने बच्ची को अपने गोद में लेकर के अपनी चादर से छुपाया। कभी आंखों को बंद करते हैं, कभी आंखों को खोल देते हैं, कभी दाएं हिलते हैं, कभी बाएं हिलते हैं, कभी दाएं हिलते हैं, कभी बाएं हिलते हैं। मुसलसल राज़ो नियाज की बातें हो रही है। अल्लाह जानता है, अल्लाह के वली जानते हैं क्या बात हो रही है, क्या राज है, क्या मसला है, क्या फलसफा है। अब सरकार गौसे आजम जलाल में आके फरमाते हैं ऐ खातून अरे ले तूने तो मुझे बेटी दिया था, अब्दुल कादिर अल्लाह की अता से बेटा बना के दे रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रिज़ल रब्बि फ़ी रिज़ल वालिद व सख़तुर रब्बि फ़ी सख़तिल वालिद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम। बिला तमहीदो ताख़ीर आयत करीमा की फ़ज़ीलतें बरकतें सआदतें हासिल करने से क़ब्ल आइए हम और आप इंतहाई खुलूस व महब्बत के साथ सबसे पहले अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा हुज़ूर रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदारे अरबो अजम हम गरीबों के गमगुसार बेचैन दिलों के करार जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बाआवाज़े बुलंद दुरूद पाक का तोहफा पेश करे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाद नमाज इशा से लेके अब तक
मुसलसल मद्दाहाने रसूल से नातिया कलाम आपने समात किया है, तकरीरें भी आपने समात की है। मैं सबसे पहले मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ वाली जनाब तासिर अंसारी साहब, जुमला बिरादरान, उनके घर वालों को जिन्होंने अपने वालिद मरहूम के नाम पे साले सवाब का प्रोग्राम सजाया है। परवरदिगार आलम इस जलसे को कबूल फरमाए और इस महफिल पाक के सदक़े में मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। माशाअल्लाह काफ़ी अच्छी समाज, उलमाए किराम मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है। आपने सबका तारुफ सुन लिया, सबके चेहरे से आप वाकिफ़ हैं, नामों से आप वाकिफ़ हैं। चंद लम्हों के लिए 10-15 मिनट के लिए मैं हाज़िर खिदमत आया हूँ। इंशाअल्लाह मेरे बाद उलमाए किराम आपकी बारगाह मोहब्बत में आएंगे। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और जी लगा करके पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फलक पे शाहे मदीना की बात होती है, फलक पे शाहे मदीना की बात होती है, फलक पे शाहे मदीना की बात होती है। कहाँ कहाँ मेरे आका की बात होती है, कहाँ कहाँ मेरे आका की बात होती है। और फरिश्ते आके वहाँ का तवाफ करते हैं, फरिश्ते आके वहाँ का तवाफ करते हैं। जहाँ भी गुंबदे खजरा की बात होती है, जहाँ भी गुंबदे खजरा की बात होती है। और एक पैगाम है, मेरा मकसद है अशार के जरिए से लोगों को पैगाम पहुंचाना। हम अपनी माँ बहनों को एक पैगाम देना चाहते हैं कि जहाँ भी आता है पर्दे के आबरू का सवाल, जहाँ भी आता है पर्दे की आबरू का सवाल, जहाँ भी आता है पर्दे की आबरू का सवाल, वहाँ पे फातिमा ज़हरा की बात होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद है। वहाँ पे फातिमा ज़हरा की बात होती है। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मद सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम का फरमाने आलीशान, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तकरीबन 88 जगहों पर परवरदिगार आलम ने ईमान वालों से खिताब फरमाया है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। आयत करीमा में सबसे पहले दो चीजों का जिक्र आया है, एक है ईमान और
एक है तकवा। सबसे पहले ईमान के डेफिनेशन को समझते हैं, ईमान की तारीफ को समझते हैं। ईमान कहते किसे है, ईमान किस चीज का नाम है? तो हमारी मस्जिदों में पढ़ने वाले बच्चों से आप पूछ लीजिए कि ईमान कहते किसे हैं, तो वो बच्चा खड़ा होकर ये कहने लगेगा आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। यानी ईमान की ये डेफिनेशन है, ये जरूरियात दीन है जिसे ईमान में शामिल किया गया है। वो ये कि ईमान लाया मैं अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, कयामत के दिन पर, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर। अल्लाह अकबर, ये ईमान की डेफिनेशन है। अल्लाह अकबर। अब आप समाप्त करते चले, एक है ईमान और एक है तकवा। तकवा दिखने की चीज नहीं है, तकवा जो है दिखाने की चीज नहीं है। तकवा का ताल्लुक हृदय से होता है, तकवा का ताल्लुक दिल से होता है, तकवा का ताल्लुक कल्ब से होता है। खशियत इलाही का ताल्लुक जो है वो तकवा से है। अल्लाह अकबर। बताइए चला कि सबसे पहले अल्लाह ने ईमान का हुक्म दिया, बाद में तकवा का हुक्म दिया। ऐ ईमान वालों, पहले अल्लाह पर ईमान लाओ, कलेमा पढ़ो, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो, नबी ये कौनैन की नबूवत को तस्लीम करो। उसके बाद जब तुम्हारे सीने में ईमान मौजूद हो जाए, तुम साहिबे ईमान हो जाओ। अब अपनी जिंदगी में नमाजें पढ़ो तो तकवा के साथ, सजदा करो तो तकवा के साथ, रुकू करो तो तकवा के साथ, तिलावत करो तो तकवा के साथ, इबादत करो तो तकवा के साथ, चलो तो परहेजगारी के साथ, उठो तो परहेजगारी के साथ, बोलो तो परहेजगारी के साथ, खलवत में रहो तकवा के साथ, जलवत में रहो तकवा के साथ, मैदान में रहो तकवा के साथ। अल्लाह अकबर। तिजारत करो तकवा के साथ, पढ़ाओ तकवा के साथ, जहां भी रहो तकवा के साथ रहो। ऐ मौला, ये दोनों हमारे लिए खजाना है। ईमान बचाना भी जरूरी है, तकवा बचाना भी जरूरी है। ईमान बचे तो कैसे बचे, तकवा बचे तो कैसे बचे? ए अल्लाह, तेरा ही फरमान है, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। मौला, कदम कदम पे शैतान का बहकावा हमारे सामने है। नमाज पढ़े तो शैतान बहकावे, मस्जिद को जाए तो शैतान बहकावे, महफिल में बैठे तो शैतान बहकावे, वजू बनाए तो शैतान बहकावे, इबादत करे तो शैतान बहकावे, हज को जाए तो शैतान बहकावे, उम्रा करे तो शैतान बहकावे। आखिर शैतान के बहकावे से हम बचे तो कैसे बचे? परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो सुनो सुनो, ईमान भी बचाना जरूरी है, तकवा भी बचाना जरूरी है। अगर ईमान बचाना चाहते हो, तकवा बचाना चाहते हो, तो किसी और के दरवाजे पे दस्तक ना दो। वकुनु मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, तेरा ईमान भी सलामत रहेगा, तेरा तकवा भी सलामत रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने औलिया इकराम। परवरदिगार आलम का फरमाने आलिशान वकुनु मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और ये वही सच्चे लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है, जिन पर अल्लाह का इनाम है। नबीयीन की जमात पर अल्लाह का इनाम है, सिद्दीकीन की जमात पर अल्लाह का इनाम है, शोहदा की जमात पर अल्लाह का इनाम है, सालेहीन की जमात पर अल्लाह का इनाम है। और जब अल्लाह का इनाम किसी बंदे पे होता है तो सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। अब आओ देखो, ये महीना चूंकि सरकार गौसे आजम से मंसूब है, इसलिए एक बहुत अच्छी बात मेरे जहन पे आ रही है, समाप्त करते चलिए। इंशाअल्लाह ईमान आपका रोशन होगा। कुछ पैगाम लेके जाइएगा। सरकार गौसे आजम की बारगाह में खातून आती है, अर्ज करने लगी, सरकार मुसलसल मेरी कई बच्चियां हैं, सरकार मेरे दिल में तमन्ना ये है कि बच्चियों के बाद एक बेटा मुझे मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, मेरा चिराग मुझे मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, नूरे चश्म मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, लखते जिगर मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। सरकार मैं नाराज नहीं हूँ, अल्लाह की अता पे मैं राजी हूँ। अल्लाह ने जो कुछ हमें दिया है, बेटा देना अल्लाह का काम है, बेटी देना अल्लाह का काम है, लेकिन आप अल्लाह के महबूब बंदे हैं, आप अल्लाह के महबूब वली हैं। सरकार आपके दरबार से कोई मायूस नहीं जाता है। सरकार मेरे हक में दुआ फरमा दीजिए ना। मुसलसल बेटियां हैं सरकार, एक बेटा अगर मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, एक बेटा मेरे घर में पैदा हो जाता बड़ा अच्छा होता। तो सरकार गौसे आजम
ने फरमाया खातून इंशाअल्लाह इस बार तेरे घर में तेरा नूरे चश्म पैदा होगा, तेरा बेटा तेरा लख्ते जिगर पैदा होगा। अब वो खुशी खुशी अपने मकान में चली जाती है। 1 महीने कट गए, 2 महीने कट गए, 3 महीने कट गए, मुसलसल 9 महीने का एक लंबा वक्त गुजर जाता है। लेकिन मर्जी मौला देखो कि इस बार भी घर में बेटी ही पैदा हुई, इस बार भी घर में फिर से बेटी पैदा हुई। लेकिन नाराज नहीं, कबीदा खातिर नहीं, दिल में जर्रा बराबर रंज नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करती है, बच्चे को साफ सुथरा करती है और सबसे पहले अपने चादर में छुपा करके गौसे आजम के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है। तो किसी मुरीद ने कहा सरकार वही खातून आई है जो दुआ के लिए आई थी। अल्लाह अकबर। गौसे आजम ने फरमाया अच्छा अंदर उसे बुलाया जाए। सरकार गौसे आजम की बारगाह में जब वो खातून आ गई तो आपने फरमाया बोलो क्या पैगाम लेके आई हो। तो उन्होंने अर्ज किया सरकार अल्लाह की रजा पे राजी हो, अल्लाह ने जो कुछ दिया है मैं उस पे खुश हूँ, बस दुआ कराने के लिए मैं आपकी बारगाह में आ गई हूँ। कहा क्या दिया है अल्लाह ने। कहा कि अर्ज किया कि सरकार अल्लाह ने फिर से मुझे बेटी अता फरमाया है, बेटियों के बाद मुझे फिर से बेटी मिली है। सरकार दुआ फरमा दीजिए, सरकार दुआ फरमा दीजिए। मैं कबीदा खातिर नहीं हो, सरकार गौसे आजम बड़े दयालु हैं, सरकार गौसे आजम बड़े करम फरमा है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया अच्छा लाओ तो तुम्हारी बेटी को अपने मेरे आगोश में दे दो, मेरी गोद में दे दो। सरकार गौसे आजम ने आगोश में ले लिया है, अपनी चादर मुबारक से बच्ची को ढाक दिया है। मुरीदीन मौजूद हैं, मुतवस्सिलीन मौजूद हैं, मोतक़ीदीन मौजूद हैं, देखने वाले लोग मौजूद हैं। या अल्लाह क्या होने वाला है। सरकार गौसे आजम ने अपने गोद में एक बेटी को ले लिया है। दुनिया हैरान है, दुनिया देख रही है, जरूर कुछ होने वाला है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम ने बच्ची को अपने गोद में लेकर के अपनी चादर से छुपाया। कभी आंखों को बंद करते हैं, कभी आंखों को खोल देते हैं, कभी दाएं हिलते हैं, कभी बाएं हिलते हैं, कभी दाएं हिलते हैं, कभी बाएं हिलते हैं। मुसलसल राज़ो नियाज की बातें हो रही है। अल्लाह जानता है, अल्लाह के वली जानते हैं क्या बात हो रही है, क्या राज है, क्या मसला है, क्या फलसफा है। अब सरकार गौसे आजम जलाल में आके फरमाते हैं ऐ खातून अरे ले तूने तो मुझे बेटी दिया था, अब्दुल कादिर अल्लाह की अता से बेटा बना के दे रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम जिंदाबाद। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया पता ये चला कि सरकार गौसे आजम को ये इख्तियार, ये तसर्रुफ और ये इल्म जाती तौर पर नहीं था बल्कि अल्लाह की अता से है, अल्लाह की अता से है। देने वाला अल्लाह है लेकिन अपने महबूब के सदक़े में देता है। देने वाला मेरा परवरदिगार है लेकिन अपने महबूब बंदों के तुफैल देता है। यही वजह है कि निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। जब कोई बंदा अपने को कादरी कहता है, कोई बंदा अपने को चिश्ती कहता है, कोई बंदा अपने को सोहरवर्दी कहता है, कोई बंदा अपने को अजीजी कहता है, कोई बंदा अपने को बुरहानी कहता है, तो इसका मतलब ये है कि मैं तो गुनहगार हूँ लेकिन मेरा पीर अच्छा है, मेरा मुर्शिद अच्छा है, जिनसे निस्बत है वो अच्छे हैं। अल्लाह अकबर। तभी तो आला हज़रत अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गास है और लाडला बेटा तेरा। वाह सुभान अल्लाह। है और लाडला बेटा तेरा। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात निस्बत की चल रही है, समाप्त करते चलिए। एक बहुत बड़े बुजुर्ग का नाम हजरत सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाहु अकबर। अपने मुरीदीन के हमरा चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। रास्ते में क्या देखा, एक शराबी शराब के नशे में जमीन पर धुत पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। शराब पी के जमीन पर पड़ा है लेकिन शराब पीने के बावजूद वो जबान से अल्लाह 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 कर रहा है, यानी जबान पर अल्लाह जारी है, जबान पे जिक्र खुदा जारी है और बंदा शराब में पड़ा हुआ है। हजरत सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह करीब आ जाते हैं और अपने मुरीदों से कहते हैं एक लोटा पानी लेकर के आओ। एक लोटा पानी लाया गया। हजरत सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह ने पानी लिया और आप पानी लेकर के उस शराबी के मुंह को धो
धोने लगे और धोने के बाद होठों को साफ किया, चेहरे को साफ किया, गंदगी को साफ किया और उसके बाद आपने हाथ को उठा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, मौला इसकी जबान का धोना मेरा काम था, इसका दिल का धोना तेरा काम है। जबान साफ करना मेरा काम था, मौला इसके कल्ब को साफ करना तेरा काम है। अल्लाह अकबर, ऐ मौला ये तेरा पाकीज़ा नाम ले रहा है। ये अलग सी बात है कि ये गुनहगार है, शैतान के बहकावे में आके शराब पीता है, अल्लाह अकबर, लेकिन तेरा नाम तो ले रहा है। अब जरा देखिए सरकार सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह, आप चले जाते अपने हुजरे में, इशा की नमाज पढ़ने के बाद सो जाते हैं, ख्वाब क्या देखते हैं, आवाज आ रही है सरी सकती सुन ले, तूने मेरे एक गुनहगार बंदे की जबान को साफ किया है, तूने उसके होठ को साफ किया है, मैंने उसके दिल को साफ कर दिया है, मैंने उसके हृदय को साफ कर दिया है, मैंने उसके दर्जे को बढ़ा दिया है, इसलिए कि तेरा मुकद्दस हाथ उसके चेहरे पे लग चुका है, तेरा हाथ उसके चेहरे पे टच कर चुका है। तू जन्नती है और वो गुनहगार था, अब वो गुनहगार नहीं बल्कि दर्जे को बढ़ा दिया गया। अल्लाह अकबर, फजर का वक्त होता है, मुअज्जिन ने अजान पुकार दिया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आंखें खुल गई, चले नमाज के लिए, फजर की नमाज के लिए। जब वजू बना के मस्जिद में गए तो क्या देखते हैं, आंखें खुली की खुली रह गई। देखने वाला हैरान है, देखने वाला परेशान है। क्या देखते हैं कि कल जो शराबी जमीन पे पड़ा हुआ था, आज वही शराबी फजर की नमाज में सबसे अगली सफ में बैठा हुआ है। वाह सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। देखिए निस्बत क्या चीज होती है, अगर निस्बत हो जाए तो हम गुनहगार नेकोकार हो सकते हैं, कोई भी जहन्नमी जन्नती हो सकता है। अल्लाह अकबर। तो सरकारे सरी सकत रहमतुल्लाह अलैह देख रहे हैं, या अल्लाह ये मैं क्या देख रहा हूँ, कल मैंने इसको देखा रोड पे पड़ा था ये बंदा, अभी फजर की नमाज में सबसे पहले। अल्लाह अकबर, देख रहे हैं, देख रहे हैं। वो बंदा पीछे मुड़ के कहता है, हुजूर आप मुझे क्यों देख रहे हैं, आपको तो ख्वाब में अल्लाह ने सब कुछ बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। पता ये चला कि सरकार सकती भी वाली और उनकी नजर जिस पे पड़ गई वो भी वली। वाह सुभान अल्लाह। एक लम्हे में वली बना दिया, एक लम्हे में वली बना दिया। और ऐसा करम फरमाया, ऐसा करम फरमाया कि दुनिया भी सवर गई, अल्लाह भी सवर गया। इस कदर सरकार का करम। अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब बंदों पर भरोसा रखो, एतमाद रखो। इंशाअल्लाह अगर हम मुसलमान हो गए तो हमारी फतह मुबीन है, हमारे लिए कामयाबी है, हमारे लिए कामरानी है। अब सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रिज़ा रब्बि फी रिज़ल वालिद व सख़तुर रब्बि फी सख़तिल वालिद। बाप की रज़ामंदी में अल्लाह की रज़ामंदी है और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। जनाब तासिर अंसारी साहब ने अपने बाप के नाम पे महफिल पाक को सजाया है। माओ की फजीलतें बहुत सुनी है आप लोगों ने, आज सुनो बाप क्या चीज होती है, होता है। बाप कितनी बड़ी अल्लाह अकबर शख्सियत हुआ करती है। अल्लाह अकबर। हजरत अल्लामा ताजुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह अल मुख्तसर बयान कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। सुनिए, हजरत अल्लामा ताजुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़ये को मनकूल फरमाया है। आप फरमाते हैं कि मौलाए कायनात शेर खुदा फातह खैबर दामाद पैगंबर की बारगाह में एक नौजवान बंदा आता है। कद्दो कामत लाजवाब है, हुस्नो जमाल लाजवाब है, देखने में बड़ा खूबसूरत है, लेकिन एक हाथ उसका बेकार हो चुका है। आपने पूछा, जवान ये तो बता कि तेरा हाथ बेकार क्यों है, क्या बचपने से तू माजूर है या कोई बीमारी तुझे हुई है? तो उसने कहा, हुजूर अल्लाह ने मुझे दौलत दिया था, अल्लाह ने मुझे शोहरत दिया था, अल्लाह ने मुझे इज्जत दिया था, अल्लाह ने मालो मनाल दिया था, अल्लाह ने जाहो हशमत दी थी, अल्लाह ने सब कुछ हमें दिया था, लेकिन सरकार दौलत जब मेरे पास आई मेरा रास्ता बिगड़ने लगा। आज भी हमारे गांव में, हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, जब चंद पैसा कमा लेते हैं तो रास्ता बदल जाता है, उनकी संगतें बिगड़ जाती है, होटलों में वक्त गुजरने लगता है, शराब के अड्डे पे जाया करते हैं, जुए के अड्डे को आबाद करते हैं, ज़िनाकारी में मुब्तला हो जाते हैं, गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। नौजवान ने कहा, सरकार पैसा तो मेरे पास बहुत था लेकिन संगत बिगड़ गई, रोजाना
रोजाना मैं शाम को दोस्तों के साथ जाता था, शराब पी के आता था। एक दिन मैं घर आया, मेरे अब्बा हुजूर मुझे लेकर के बैठ गए और समझाने लगे, हे बेटा अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अरे जहन्नम की आग से डरो। ये तुम क्या कर रहे हो, रोजाना शराब पीते हो, अभी भी वक्त है तौबा कर लो, अभी भी वक्त है बेटे तौबा कर, शराब को अल्लाह ने हराम फरमाया है। वो बंदा कहता है कि मुझे जब समझाने लगे मेरे वालिद तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने एक तमाचा अपने बाप के गाल पे रसीद कर दिया। मेरे अब्बा हुजूर जमीन पे बैठ गए, मैंने बाप को मारा। मैं तो शराब के नशे में था, मुझे पता नहीं चला। मेरे अब्बा हुजूर कमरे में चले गए, अल्लाह अकबर। मेरे अब्बा हुजूर दिल ही में पता नहीं कितनी तकलीफ को महसूस किए होंगे, मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। अब चंद दिनों के बाद हज बैतुल्लाह का मौका आ गया। अब वो बंदा अपने सामाने सफर को उठा के चला है हज बैतुल्लाह को। अल्लाह अकबर। खाने काबा के गिलाफ को पकड़ करके रो रो के एक बाप की दुआ, एक बाप की दुआ, ए अल्लाह मेरे बेटे ने मुझे जलील किया, ए अल्लाह एक बेटे ने मुझे मारा है, मेरे बेटे ने मुझे तकलीफ दी है, मुझे इंसाफ चाहिए। अभी दुआ ही मांग रहे थे, उधर बाप की दुआ हो रही है, इधर बेटे का हाथ वो बेकार होकर के जमीन पे गिर रहा है, उंगलियों से हरकतें खत्म है, दौराने खून खत्म है, एक हाथ मुकम्मल बेकार हो जाता है। अल्लाह अकबर। अब वो जवान कहने लगा, मैं अपने अब्बा हुजूर हज बैतुल्लाह से वापसी के बाद जब कदमों पे आकर के उनके गिर गया और अर्ज करने लगे, अब्बा हुजूर मैं शर्मिंदा हूँ, नादिम हूँ, बड़ा शर्मसार हूँ, अब्बा मुझे माफ कर दो, मेरा एक हाथ बेकार हो चुका है। अल्लाह अकबर। बाप तो बाप होता है दोस्तों, माँ तो माँ होती है दोस्तों। याद रखना काला टाबर के नौजवानों, माओं की मोहब्बतें दिखती हैं, बहनों की मोहब्बतें दिखती हैं, खालाओं की मोहब्बतें दिखती हैं। माँ को तकलीफ हो जाए आंसू बहा देती है, बहनों को तकलीफ हो जाए आंसू बहा देती है, लेकिन एक बाप है, बाप जो रोता नहीं है बल्कि छुप छुप के अपने बेटे से मोहब्बत करता है। बाप कभी नहीं रोता, कसम खुदा की बाप आंसू नहीं बहाता है, चुप के अपनी औलाद के हक में दुआ करता है। अरे ये दुनिया वाले तुझे क्या देंगे, ये दुनिया वाले तुझसे जलते हैं, तरक्की देखना नहीं चाहते। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, ये दुनिया वाले कभी नहीं चाहते कि तुम तरक्की करो। दुनिया का कोई इंसान नहीं चाहेगा कि आप उससे बड़े बड़े हो जाओ, तरक्की कर जाओ। आप आगे बढ़ रहे हो, किसी को तकलीफ हो रही है, आपका नाम ऊंचा हो रहा है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, कोई नहीं चाहता आप आगे बढ़ो। लेकिन इसी रूबे जमीन पर एक बाप ऐसा है जो ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे ऊंचे मकाम पे रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सगीर अजीजी मिसबाई, नारे तकबीर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहा कि मैंने अपने अब्बा हुजूर से माफी मांगी, मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि अच्छा बेटा चल, तू शर्मिंदा है, नादिम है, ऐसा करी मिसाल, फिर हज बैतुल्लाह का मौका आने दे, तू भी हज को जाएगा, मैं भी हज को जाऊंगा। और उसी मकाम पे जाके जिस जगह पे मैंने तेरे लिए बद्दुआ की थी, उसी जगह पे जाके मैं तेरे हक में दुआ करूंगा। अब बाप बेटा चले हज बैतुल्लाह को, लेकिन हाय रे तकदीर, हाय रे किस्मत, रास्ते में अब्बा का इंतकाल हो गया। हवाई जहाज का जमाना नहीं था, पैदल जाते थे लोग, घोड़ों पे बैठ के जाते थे लोग, खच्चरों पे बैठ के जाते थे लोग। रास्ते में अब्बा इंतकाल कर गए। अब ये बंदा हसरत से देखता रह गया, या अल्लाह मेरे हक में दुआ करने वाला दुनिया से जा चुका है, मेरे बाप का साया उठ चुका है। ऐ मेरे कौम के नौजवानों, गाड़ी खो जाए ना दोबारा गाड़ी खरीद सकते हो, मोबाइल गुम हो जाए ना मोबाइल दोबारा ले सकते हो, मकान ढह जाए मकान दोबारा बन सकता है, लेकिन एक बार अगर सर से माँ बाप का साया उठ जाता है तो कयामत तक ना कोई माँ का प्यार दे सकती है, ना कोई बाप का प्यार दे सकता है। कोई नहीं दे सकता है तुझे, चाहे जो भी आपसे दोस्ती करे, माँ बाप का प्यार कोई नहीं दे पाएगा। वो बंदा कहता है कि मैंने अपने हाथ से अपने अब्बा को कफन पहनाया, दफन कर दिया, हज बैतुल्लाह से वापस आया, लेकिन हाथ मेरा ठीक नहीं। ऐ शेरे खुदा,
ए फातिह खैबर, आप मुश्किल कुशा है, मेरी मुश्किल को आसान कर दीजिए ना। आप मुश्किल कुशा है, मेरी परेशानियों को दूर कर दीजिए ना। आप दुआ कर दीजिए ना मेरे हक में। अल्लाहू अकबर। शेरे खुदा फरमाते हैं, ठीक है मैं दुआ के लिए हाथ उठा रहा हूँ, लेकिन मेरी दुआ भी कबूल होगी एक शर्त पर। अल्लाहू अकबर। अब मौलाए कायनात ने हाथों को उठा के दुआ मांगा है। ए मौला ये शर्मसार है, ए मौला ये खताकार है, ए मौला ये बाप का मुजरिम है लेकिन तौबा कर रहा है, बाप से माफी भी मांग चुका है। ए मौला माफ कर दे। अल्लाह अकबर। अभी शेरे खुदा के हाथ नीचे नहीं आए थे कि उनकी उंगलियों का दौरान शुरू होने लगा है। उंगलियां हिलने लगी है, हाथ हिलने लगा है, हाथ उठने लगा है। एक अरसे से बेकार हाथ जिंदा हो जाता है। हाथ को उठा करके या अली का नाम लेके कदमों को चूमता है। कहा शेरे खुदा ये आपका एहसान है, आपका करम है, आपकी दुआ से मुझे हाथ मिला है। अब शेरे खुदा का जवाब सुनो, तकरीर मुकम्मल हो जाएगी। शेरे खुदा फरमाते हैं, ऐ इंसान सुन, ये अली की दुआ की बरकत नहीं है, ये तेरे बाप की दुआ की बरकत है। तेरे बाप दुनिया से गए थे, तुझसे राजी होके गए थे, इसीलिए तेरी भी दुआ कबूल है, मौला अली की भी दुआ कबूल है। वाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। पता ये चला कि बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है और माँ की खुशी में अल्लाह की खुशी है। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए गौसे आजम के दीवानों, गरीब नवाज के चाहने वालों, अल्लाह से डरिए। भीड़ में अच्छा बनना बहुत आसान है, मजमा में आसान अच्छा बनना बहुत आसान है। कमाल तो तब है कि बंदा तन्हाई में मोमिन बन के रहे। कमाल तो तब है कि तन्हाई में ईमान बचा ले, खलवत में ईमान बचा ले। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। जो बंदा डर गया, जिसके दिल में अल्लाह का डर समा गया, यकीन जानिए वो बेशुमार गुनाहों से बचता भी है, जिक्र खुदा के करीब भी हो जाता है, जिक्र मुस्तफ़ा के करीब भी हो जाता है। परवरदिगार आलम इन्हीं चंद बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।